The Blessed Damozel, written by D.G. Rossetti, Dante Gabriel Rossetti। तो हम देखते हैं कि जो फर्स्ट स्टैंजा है उसमें एक धन्य युवती, एक स्वर्गदूत का वर्णन किया गया है जो स्वर्ग के सुनहरे कटघरे में झांक रही है। उसकी आंखें इतनी गहरी है जैसे शाम के समय शांत पानी की गहराई हो, जो रहस्यमय और शांत सुंदरता का प्रतीक है। उसके हाथ में 3 कुमुदनी के फूल हैं जो पवित्रता और मासूमियत का प्रतीक हो सकते हैं। उसके बालों में 7 तारे हैं जो दिव्यता और पूर्णता का संकेत देते हैं। यह एक अलौकिक और दिव्य दृश्य प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट स्टैंजा में हम देखते हैं कि युवती के वस्त्र और बालों का वर्णन किया गया है। उसका चोगा ढीला है, कमर पर बंधा हुआ नहीं है और उस पर कृत्रिम फूल नहीं सजे हैं। उसके बजाय उस पर मरियम यानी वर्जिन मैरी के उपहार का एक सफ़ेद गुलाब है जो शायद उसकी पवित्रता और सेवा भाव को दर्शाता है। उसके बाल जो उसकी पीठ पर फैले हुए हैं पके हुए मकई की तरह सुनहरे पीले रंग के हैं जो सुंदरता और उर्वरता का प्रतीक हो सकते हैं। यह कविता एक ऐसे व्यक्ति के दृष्टिकोण से लिखी गई है जो स्वर्ग में अपनी प्रियतमा के लिए तरस रहा है। आगे के छंदों में इस भावना और स्वर्ग में युवती के विचारों का वर्णन किया जाएगा। तो नेक्स्ट स्टैंजा में यहाँ स्वर्ग में युवती के समय का वर्णन किया गया है। कवि को ऐसा लगता है कि उसे स्वर्ग में आए हुए शायद एक दिन भी नहीं हुआ होगा। वह अभी भी नई लग रही है जैसे भगवान के गायकों में शामिल हुई हो। उसकी शांत और स्थिर नज़र में अभी भी एक आश्चर्य का भाव है। हालांकि पृथ्वी पर जिन लोगों को वह छोड़कर आई है, विशेषकर कवि, उसके लिए उसका एक दिन 10 वर्षों के बराबर लंबा और दुखदायी रहा है। स्वर्ग में समय की अवधारणा पृथ्वी से अलग है। नेक्स्ट के स्टैंजा में कवि के व्यक्तिगत अनुभव और कल्पना को व्यक्त करता है। वह कहता है कि उसके लिए तो यह 10 वर्षों के कई वर्ष जैसे लंबा समय बीत गया है। फिर एक कल्पना में उसे लगता है कि उसकी प्रियतमा स्वर्ग से उसकी ओर झुकी और उसके बाल उसके चेहरे पर गिर गए। लेकिन तुरंत ही वह इस कल्पना को खारिज करते हुए कहता है कि यह कुछ नहीं है, यह सिर्फ पतझड़ में पत्तों के गिरने जैसा क्षणिक विचार था। पूरा वर्ष तेजी से बीत जाता है, शायद समय के बीतने की उसकी निराशा और स्वर्ग में अपनी प्रियतमा से मिलने की उसकी लालसा को दर्शाता है। नेक्स्ट के स्टैंजा में स्वर्ग के स्थान का वर्णन करता है। युवती भगवान के घर की प्राचीर पर खड़ी है जो इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि ऐसा लगता है कि यह उस असीम गहराई के ऊपर बनी है जहाँ से अंतरिक्ष शुरू होता है। यह स्थान इतना ऊंचा है कि वहाँ से नीचे देखने पर सूरज भी मुश्किल से दिखाई देता है, जो स्वर्ग की भव्यता और पृथ्वी से उसकी दूरी को दर्शाता है। नेक्स्ट फिर हम देखते हैं कि स्वर्ग के स्थान और पृथ्वी के संबंध को स्पष्ट करता है। स्वर्ग को ईथर के विशाल विस्तार के पार एक पुल की तरह स्थित बताया गया है। स्वर्ग की तुलना में पृथ्वी बहुत नीचे है, जहाँ दिन और रात के परिवर्तन अंधेरे और प्रकाश की लहरें बनाते हैं। पृथ्वी को एक बेचैन छोटी कीड़े की तरह घूमते हुए बताया गया है, जो स्वर्ग की विशालता और स्थिरता के विपरीत पृथ्वी की तुच्छता और अस्थिरता को दर्शाता है। नेक्स्ट स्टैंजा में स्वर्ग में ऐसे प्रेमी जो मृत्यु के बाद फिर से मिले हैं, अमर प्रेम की प्रशंसाओं के बीच आपस में अपने प्रिय नामों को याद करते हुए बात करते हैं, और जो आत्माएं पृथ्वी से भगवान की ओर जा रही है वे उनके पास से पतली लपटों की तरह गुजरती है, जो शायद उसकी शुद्धता और क्षणिक प्रकृति का प्रतीक है। यह स्वर्ग को प्रेम और आध्यात्मिक उन्नति का स्थान बताता है। यह कविता
आगे और भी जारी रहेगी, जिसमें कवि की लालसा और स्वर्ग में युवती के विचारों का और वर्णन किया गया है। नेक्स्ट जो स्टैंजा है वो स्वर्ग में युवती की स्थिति और शांत अवस्था का वर्णन करता है। वह उस दिव्य आकर्षण से अलग होकर शांत खड़ी है। वह इतनी देर तक स्वर्ग के कटघरे में झुकी रही है कि उसकी छाती ने उस स्थान को गर्म कर दिया होगा। उसके हाथ में पकड़े हुए कुमुदनी के फूल उसकी मुड़ी हुई बाह पर ऐसे लग रहे हैं जैसे वे गहरी नींद में सो रहे हों, जो शांति और निश्चलता का प्रतीक है। स्वर्ग के अपने स्थिर स्थान से युवती सभी लोकों में समय को एक तेज धड़कन की तरह गुजरते हुए देखती है। उसकी दृष्टि अभी भी उस विशाल खाई, शायद पृथ्वी और स्वर्ग के बीच की दूरी को भेदने की कोशिश कर रही है, ताकि वह उस मार्ग को देख सके जिससे वह पृथ्वी से जुड़ी हुई है। और फिर वह बोलती है। उसकी आवाज़ वैसी ही दिव्य और सामंजस्यपूर्ण है जैसी तब होती थी जब तारे अपने अपने लोकों में गाते थे, जो स्वर्ग की सुंदरता और संगीत को दर्शाता है। अब सूरज अस्त हो चुका है और घुमावदार चांद उस विशाल खाई में एक छोटे से पंख की तरह दूर फड़फड़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। शांत वातावरण में युवती बोलती है। उसकी आवाज़ तारों की उस सामंजस्यपूर्ण आवाज़ की तरह है जब वे एक साथ गाते थे, जो उसकी आवाज़ की दिव्य और मधुर प्रकृति को और अधिक जोर देता है। अब नेक्स्ट स्टैंजा में हम देखते हैं कि कवि की तीव्र लालसा और कल्पना को व्यक्त करता है। वह पूछता है कि क्या उस पक्षी के गीत में उसकी प्रियतमा की आवाज़ की झलक नहीं थी? क्या वह उसे सुनने के लिए उत्सुक नहीं थी? वह उन घंटी और भगवान की ओर चढ़ती हुई आत्माओं को याद करता है जो स्वर्ग में युवती के पास से पतली लपटों की तरह गुजरती थी। यह छंद कवि की अपनी प्रियतमा से फिर से मिलने की गहरी इच्छा और स्वर्ग में भी उसके अस्तित्व को महसूस करने की कोशिश को दर्शाता है। कविता एक मार्मिक विदाई और आश्वस्त प्रेम की भावना के साथ समाप्त होती है। अभी हम इसके नेक्स्ट स्टैंजास देखेंगे। फिर हम आगे देखते हैं। कवि सोचता है कि उसकी प्रियतमा जो स्वर्ग में है, क्या उसे दोपहर की हवा में महसूस नहीं करती? क्या वह उस गुंजली हुई सीढ़ी से नीचे उतरकर उसकी ओर आने का प्रयास नहीं करती? यह कवि की अपनी प्रियतमा के साथ फिर से जुड़ने की तीव्र इच्छा को दर्शाता है। स्वर्ग में युवती अपनी प्रियतमा यानी कवि के आने की इच्छा व्यक्त करती है और दृढ़ विश्वास के साथ कहती है कि वह ज़रूर आएगा। वह तर्क देती है कि उसने स्वर्ग में उसके लिए प्रार्थना की है और पृथ्वी पर कवि ने भी प्रार्थना की होगी। क्या दो प्रार्थनाएं मिलकर एक परिपूर्ण शक्ति नहीं बनाती? इसलिए उसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसे अंततः पुनर्मिलन होगा। युवती उस भविष्य के पुनर्मिलन की कल्पना करती है जब कवि स्वर्ग में आएगा। उसके सिर पर एक प्रभामंडल होगा और वह सफ़ेद वस्त्र पहने होगा, जो पवित्रता का प्रतीक है। वह उसका हाथ पकड़कर उसे प्रकाश के गहरे कुओं तक ले जाएगी, जहाँ वे एक धारा में उतरकर भगवान की उपस्थिति में आनंद और शुद्धता का अनुभव करेंगे। युवती कल्पना करती है कि वे दोनों एक रहस्यमय और अछूते मंदिर के पास खड़े होंगे, जहां भगवान को भेजी गई प्रार्थना से दीपक लगाकर जलते रहते हैं। वे अपनी पुरानी प्रार्थनाओं को स्वीकृत होते हुए देखेंगे, जो एक छोटे बादल की तरफ पिघल जाएगी, शायद उनकी सांसारिक इच्छाओं के पूर्ण होने और विलीन होने का प्रतीक है। फिर वे दोनों एक जीवित रहस्यमय वृक्ष की छाया में आराम करेंगे, जिसके भीतर पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में की उपस्थिति कभी कभी महसूस की जाती है। वह वृक्ष का हर पत्ता, जिसे पवित्र आत्मा के पंख छूते हैं, स्पष्ट रूप से भगवान का नाम कहता है, जो प्रकृति की दिव्यता और सर्वव्यापी उपस्थिति को दर्शाता है।
युवती कहती है कि वह खुद कवि को वह गीत सिखाएगी जो वह स्वर्ग में गाती है। जब वह उसे सुनेगा तो उसकी आवाज़ शांत और धीमी होकर रुकेगी और प्रत्येक ठहराव पर उसे कुछ नया ज्ञान और अंतर्दृष्टि प्राप्त होगी। यह स्वर्ग में आध्यात्मिक शिक्षा और विकास की संभावना को दर्शाता है। यह कविता एक मार्मिक और कल्पनाशील चित्रण है स्वर्ग में एक प्रियतमा की प्रतीक्षा का और पुनर्मिलन की आशा का। यह प्रेम, मृत्यु और आध्यात्मिकता के विषय को सुंदरता और गहराई से साथ प्रस्तुत करती है। फिर कवि के मन में उठ रहे संदेह और विस्मय को व्यक्त करता है। नेक्स्ट जो छंद है हमारा, वह अपनी प्रियतमा के हम दो कहने पर प्रतिक्रिया देता है। वह याद करता है कि वे एक बार एक थे, लेकिन अब वह सोचता है कि क्या भगवान उनकी आत्माओं को अनंत एकता में उठाएंगे, खासकर उसकी कवि की यानी आत्मा के लिए, जिसकी समानता उसकी प्रियतमा की आत्मा से केवल उसके प्रेम के कारण थी। कवि को अपनी प्रियतमा के दिव्य प्रेम की तुलना में अपना प्रेम कमजोर लग रहा है और वह सोचता है कि क्या वह अनंत एकता के लिए पर्याप्त है। स्वर्ग में युवती कवि को बताती है कि वे दोनों उन कुंजों की लताएं कहेंगे जहाँ लेडी मैरी, वर्जिन मैरी अपनी 5 दासियों के साथ है। उन दासियों के नाम 5 मधुर सिम्फनी की तरह हैं, सिसिली, गर्ट्रूड, मैगडलीन और मार्गरेट और रोजालिस। यह स्वर्ग में पवित्र और संगीतमय वातावरण का चित्रण करता है जहाँ वे वर्जिन मैरी और उसकी सहायिकाओं की संगति में आनंद प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट छंद वर्जिन मैरी और उसकी दासियों के स्वर्गीय कार्य का वर्णन करता है। वे घेरों में बैठी हैं, उनके बाल बंधे हुए हैं और माथे पर मालाएं सजी हुई हैं। वे आग की तरह महीन सफ़ेद कपड़ों में सुनहरा धागा बुन रही है, उन आत्माओं के लिए जन्म के वस्त्र बनाने के लिए जो अभी अभी मृत्यु के बाद स्वर्ग में जन्म ले रही हैं। यह मृत्यु को एक नए जन्म के रूप में प्रस्तुत करता है और वर्जिन मैरी और उसकी सहायिकाएं इस दिव्य प्रक्रिया में शामिल हैं। तो इस कविता में हम रहस्यमय और आध्यात्मिक अंत के साथ समाप्त होती है। वैसे ये एक कविता जिसमें स्वर्ग की पवित्रता, प्रेम, पुनर्जन्म के साथ स्थान के रूप में दर्शाया गया है। कवि और उसकी प्रियतमा का पुनर्मिलन एक दिव्य और शाश्वत संदर्भ में स्थापित होता है। स्वर्ग में युवती कल्पना करती है कि जब कवि स्वर्ग में आएगा तो वह शायद डर जाएगा और चुप हो जाएगा। तब वह बिना किसी शर्म या कमज़ोरी के अपना गाल उसके गाल से लगाएगी और उसके प्रेम के बारे में बताएगी। उसे विश्वास है कि प्यारी माँ वर्जिन मैरी उसके इस गर्व को स्वीकार करेगी और उसे खुलकर बोलने की अनुमति देगी। युवती कहती है कि वर्जिन मैरी खुद उसका हाथ पकड़कर उन्हें उस दिव्य सत्ता यानी ईश्वर के पास ले जाएगी जिसके सामने सभी आत्माएं घुटने टेकती है। अग्नितन पवित्र सिर अपने प्रभाव मंडलों के साथ झुके होंगे और स्वर्गदूत उनसे मिलकर अपनी वीणा और छोटे सितार जैसे वाद्य यंत्रों पर मधुर गीत गाएंगे, जो स्वर्ग की महिमा और स्वागत का दृश्य प्रस्तुत करता है। स्वर्ग में युवती प्रभु मसीह से केवल इतना ही वरदान मांगेगी कि वे दोनों हमेशा के लिए उसी तरह प्रेम पूर्वक एक साथ रहें जैसे वे पृथ्वी पर एक बार कुछ समय के लिए थे। यह उनकी शाश्वत एकता और प्रेम की निरंतरता की गहरी इच्छा को दर्शाता है। युवती ने ध्यान से सुना और देखा और फिर कोमल स्वर में कहा कि यह सब तब होगा जब उसका प्रिय कवि स्वर्ग में आएगा। फिर वह चुप हो गई। एक उज्जवल प्रकाश स्वर्गदूतों के साथ सीधी और तेज गति से उसकी ओर बढ़ा। उसकी आंखों में प्रार्थना का भाव था और उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी जो उसकी आशा और विश्वास को दर्शाती है। कवि ने उसकी मुस्कान देखी, लेकिन जल्द ही युवती और स्वर्गदूत दूर के लोकों में धुंधले हो गए।
फिर युवती ने स्वर्ग के सुनहरे कटघरे पर अपनी बाहें फैला दी, अपना चेहरा अपने हाथों पे छिपा लिया और रोने लगी। कवि कहता है कि उसने उसके आंसू सुने। यह अंतिम क्षण स्वर्ग में भी प्रियजनों के बिछड़ने का दुख और कवि की अपनी प्रियतमा के लिए गहरी लालसा को व्यक्त करता है। भले ही पुनर्मिलन की आशा बनी हुई है, कविता एक भावुक और मार्मिक अंत पर पहुंचती है।